खबर शामिल करते हैं डिविजनल हेडक्वार्टर रावलाकोट शहर में होने वाले कल ताजरों पर हमले के हवाले से सिविल सोसाइटी और ताजरों के मौका पर मबनी रिपोर्ट 88 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद गुलजार खान याद रहे। इस अफसोसनाक वाक़ये में एक ताजर शदीद जख्मी हालत में इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी टांग में गोलियां लगी हैं और 3 जख्मी CMH रावलाकोट में दाखिल कर दिए गए। जी, आपको मालूम है कि कल दिन 11 बजे रावलाकोट के एक ताजर को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया, जो कि रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। गोली जो है वो अंजुमन ताजरान के हकीकी बांजे को मारी गई। इसमें मैं तर्जमान वसीम खुर्शीद से मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। गुलजार खान, 88 न्यूज़, रावलाकोट। जी, तंजीम ताजरान पाकिस्तान और मरकज़ी तर्जमान वसीम खुर्शीद का मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि ये रावलाकोट में जो हालात पैदा हुए हैं इसमें कोई नई रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले चैनल 88 का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने यहाँ पे हमें आज अपने जो मौक़िफ़ है उसको वायरल करने का मौका दिया। बुनियादी तौर पे कल से लेके इस वक्त तक जो भी वाक़यात हुए उन सब से सारे लोग बखूबी आगाह हैं कि हमारे ताजरान पे, पुरअमन ताजरान के ऊपर कुछ दहशतगर्दों ने, कुछ गुंडा सिर्फ तनासर ने पिस्तौलों से, छुरियों से हमला किया और जिसकी पादाइश में हमारे 4 लोग इंतहाई शदीद ज़ख्मी हैं और एक जो हमारा ताजर है वो इस वक्त पिंडी एडमिट है। उनके ऑपरेशन अभी कुछ ही देर में होने वाला है। हम ये समझते हैं कि जो हमारे पुरअमन ताजरान थे उनके ऊपर पिस्तौलों से, छुरियों से हमला करना एक दहशतगर्दी की मिसाल है और इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आज पूरे रावलाकोट के ताजरों ने वॉलंटियरली खुद से सिर्फ एक मैसेज के ऊपर जिस अंदाज में शटर डाउन किया है। आप पूरे रावलाकोट शहर के चक्कर लगा लें, कोई होटल, कोई छाबड़ी, कोई शॉप, किसी किस्म का कोई कारोबार आज यहाँ पे नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ताजरान का इस अंदाज में अपने ज़ख्मी ताजरान के साथ इज़हार यकजहती ये एक मिसाल है। इस मौके पे हमने अभी मुख्तसर सा प्रोग्राम भी किया है और उस मुख्तसर प्रोग्राम में 24 घंटे की हमने मज़ीद डेडलाइन दी है। और इस प्रोग्राम के बाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं थोराड के हमारे अंजुमन ताजरान के सदर साजिद आज़म साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी जो लोकल यहाँ पे रावलाकोट अंजुमन ताजरान के ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं और इसी तरह से पूंछ डिवीज़न के सदर हाफिज़ तारिक साहब ने हमसे रब्ता किया। कलंदरी के सदर सरदार रशाद तार साहब ने हमारे साथ रब्ता किया। मुज़फ़्फ़राबाद से सरदार अब्दुल रज़ाक साहब जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर के सदर हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया। इसी तरह से मीरपुर से, डोडियाल से, कोटली से जो भी ज़िम्मेदारान हैं सब ने हमसे रब्ता किया और हमने उनको यही कहा है कि 24 घंटे का हम मज़ीद टाइम देते हैं, इन दहशतगर्द अनासर को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए। और अगर ये 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार नहीं होते तो पहली तो स्टेज पे हम पूरे पूंछ डिवीज़न का शटर डाउन करेंगे और सेकंड फेज़ में हम पूरे आज़ाद कश्मीर का शटर डाउन करके ये मैसेज देंगे हुकूमत आज़ाद कश्मीर को और तमाम ताजर बरादरी को, दहशतगर्द अनासर को, गुंडा अनासर को हम ये मैसेज देंगे कि ताजर पेशावर सुन्नत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है और कोई भी दहशतगर्द का ताजरों के साथ ताल्लुक़ नहीं हो सकता। पिस्तौल और छुरियाँ रखने वालों का ताजरान के साथ ताल्लुक़ नहीं हो सकता और इंशाअल्लाह ताजरान को हम खालिस तजारत के पेशे से मुंसलिक करेंगे और दहशतगर्द अनासर को अपनी सफ़ों से निकाल बाहर फेंकेंगे इंशाअल्लाह। चाहिए था, बल्कि इसमें मैं समझता हूँ कि ये 1 साल पहले भी यहाँ पे ऐसा वाक़या हुआ, उसमें इंतज़ामिया की गफलत है, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि इंतज़ामिया को पता था कि ये 2 ग्रुप हैं यहाँ रावलाकोट में। आखिरकार वही काम हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक नौजवान को टांग में 3 गोलियाँ लगी हैं, उसकी टांग टूट गई है, नौजवान एक ज़ाया हो गया, 2-3-4 आदमी ज़ख्मी हुए हैं। बहरहाल ये नहीं होना चाहिए था, मुझे बहुत अफसोस है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो ताजरान वाले हैं, ये जो हड़तालें करते हैं, आए रोज़ इनकी कॉलें होती हैं, ये काम बेसिकली ये काम है अपोजिशन पार्टियों का काम है, ये सियासी पार्टियों का काम है। ये बिजली के बिल हो गए, ये जो भी है, ये पार्टी, ये अपोजिशन का काम होता है, ये इनका काम नहीं होता है। ये एक ट्रेड है, ये इनका अलग काम है। इनके अपने कुछ शहर के मामला तो होंगे, नाली का मसला है, कोई और मसला है, शटर का मसला है, ये इसलिए तंजीमें होती हैं। ये इसलिए नहीं है कि ये हुकूमों के फैसले कर रहे हैं, ये सियासी पार्टियों का काम है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ये भी जो इन्होंने जो कॉल दी है ये भी गलत है। इसलिए गलत है कि ये सियासी पार्टियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, ये उनका काम बनता है
मुल्क के हालात का क्या करना है, मुल्क का जो निज़ाम, अगर कोई महंगाई कर रही है हुकूमत, ये अपोजिशन, यहाँ अपोजिशन पार्टी के असम्बली मेंबर मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर पूरे में मौजूद हैं, ये उनका काम है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये इनका काम नहीं होता है कि ये जो इससे पहले भी 1 साल पहले भी, उससे मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले की बात भी है, वहाँ पे भी लोगों को गोलियां लगी थी, ये धरना देने के लिए ग्रिड स्टेशन पे गए थे। तो इससे वाक़या नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि कोई भी हो उसको पुरअमन होना चाहिए। हर आदमी को हक है जीने का, शहर में आने का, कारोबार करे, अमन से करे। कोई भी जो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है वो बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमाने के लिए, बाइज़्ज़त तरीके से बैठने के लिए आता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत है। और इंतज़ामिया वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, पुलिस को पता है कि किन किन लोगों ने फायरिंग की है। ये मुझसे ज़्यादा बेहतर उनको पता है, इसलिए कि वो वहाँ पर मौजूद थे। तो उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल ये नहीं होना चाहिए था, हो गया। ऐसे हालात ज़्यादा कशीदा हैं यहाँ पे रावलाकोट में, तो कुछ इंतज़ामिया को रोल अदा करना पड़ेगा, वरना मज़ीद ख़राब हो जाएंगे यहाँ पर। हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि जो ये वाक़या हुआ रावलाकोट में, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कई दुख हुआ है सर, ये वाक़या जो हुआ है रावलाकोट में, ये होना तो नहीं चाहिए था। दो ग्रुपों के दरमियान साधन हुआ है। असल में जो लीडर होता है या जो सरबराह था इस ख़ार को, होना तो ये चाहिए था कि उसको ये पता होना चाहिए था कि मेरे साथ जो आदमी चल रहे हैं, इनके पास किसी के पास हथियार तो नहीं है, ये लैस हैं, किस तरह है। और अगर वो पूरा मन चाह रहा था तो उसको आगे ख्याल रखना चाहिए था, और उसको पता होना चाहिए था कि भाई यार मैं कोई ना कोई हादसा हो सकता है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये सारे का सारा जितना जो भी कुछ हुआ है, इसका ज़िम्मेदार इफ्तार फरोज़ है और उसकी पूरी बॉडी है। और ये जो दूसरा ग्रुप था, नईम ग्रुप, ये इनका कोई कसूर नहीं है। ये पूरा शहर देख रहा था, ये पूरा मन थे। इससे एक दिन पहले DIG साहब के साथ और इन दोनों ग्रुपों के दरमियान ये मायदा हो चुका था कि हम ना किसी को, उन्होंने कहा था कि हम ना किसी को बंद करवाते हैं दुकानें और ना किसी को खुलवाते हैं। जिसने खोलनी है वो खोले, जिसने बंद करनी है बंद करें। उसके बावजूद पूरा मना था, तो फिर असला कैसे आ गया इनके पास, ये कहाँ से आया? 5 आदमी ज़ख्मी हुए। अगर कोई आदमी मर जाता है, एक आदमी की टांग ज़ाया हो गई, वो रावलपिंडी में पड़ा हुआ है। और ये इंतहाई दुख और अफसोस है। हम जो ज़ख्मी लोग हैं उनके साथ बराबर के शरीक हैं, और हम उनसे इज़हार ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला उनको से। ये थे मेरे साथ हैं सूबेदार मंजूर साहब। तो मैं अब बात करना चाहूँगा इरफान रफ़ीक से कि वो क्या कहना चाहेंगे अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आपने हम सब लोगों की ताजर बरादरी की जो बात है, मैसेज है, लोगों तक पहुँचाने का जरिया मुहैया किया। मैं सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस नाक जो वाक़या हुआ कल, मैं उसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ अपनी और अपने तमाम जो ताजर भाई हैं उनकी तरफ से, कि कल ये ताजरों की तारीख और उन इस नौयत का ये पहला वाक़या था कि जो ताजर बरादरी है, ये जो ताजर बरादरी जो खुद को अंजुमन ताजरान का सदर कहलवाते हैं, वो उन्होंने अपने जो ज़ाती गुंडे हैं उनको लेके आए शहर में, और उनसे आके जो निहत्ते जो हमारे ताजर थे उन पर फायरिंग करवाई, और ये साबित किया कि वो अंजुमन ताजरान के नहीं बल्कि वो एक मखसूस तबके के, एक ग्रुप के वो नुमाइंदे हैं। तो मैं अपनी और तमाम ताजर बरादरी की तरफ से ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत भी करता हूँ, और इंतज़ामिया से ये अपील करता हूँ कि फिलफौर ऐसे लोग हैं जो कि न ताजर हैं न ट्रांसपोर्टर हैं, जिनका इस शहर के साथ है, इस ताजर बरादरी के साथ है कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे जो करप्ट अनासिर हैं उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है, उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जो
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایک تاجر ہے جو شدید زخمی ہوا ہے ریحان نام کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک اس کو صحت کاملہ نصیب عطا فرمائے. اور میں آخر میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں تمام سول سوسائٹی اور تاجر برادری سے کہ یہ جو لوگ ہیں تاجروں کا لبادہ اوڑھ کر خود کو تاجر تصور کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کون لوگ تھے، کون مسلح لوگ تھے جنہوں نے یہ اپنا یہ اسلحہ لہراتے ہوئے شہر میں جنہوں نے یہ تصادم مچایا، اس شہر میں انارکی پھیلائی، اور جو پورامال شہر ہمارا راولہ کوٹ ہے اس کو دہشت گردانہ جو عناصر ہیں ان میں انوالو کیا. تو میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، تاجروں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اور ایسے لوگوں کو جو لوگ کل آپ نے دیکھا وہ بے نقاب ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ریجیکٹ کریں، اور ان کے خلاف ہیں آپ لوگ سارے جو نعیم صاحب ہیں ان کا ساتھ دیں اور اس اتحاد کو اور مضبوط کریں، تاکہ جو شہری ہیں، جو تاجر ہیں، ان جو سول سوسائٹی ہے، ان کی جو مستقبل کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے نعیم صاحب اپنا کلیدی کردار اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ادا کر سکیں.